हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अर्सोकोल टैबलेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यह टैबलेट आपको मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है, जैसे कि 150 mg, 300 mg और 450 mg की स्ट्रेंथ में यह मिल जाती है। इस टैबलेट का कंपोजिशन होता है अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड। इसकी 15 गोली की एमआरपी आपको 523 रुपीज की मिलती है। इस कंपोजिशन में एक बहुत ही फेमस ब्रांड और है जो कि है यूडिलिव। अगर आपको अर्सोकोल नहीं मिलती है तो आप यूडिलिव टैबलेट भी ले सकते हो। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट की यूज के बारे में, इसका यूज कहां कहां किया जाता है। तो इसका सबसे पहले यूज किया जाता है कोलेस्टेटिस लिवर डिजीज में। यह लिवर से संबंधित एक बीमारी होती है। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूं जिससे कि आपको यह थोड़ा समझ में आएगा। तो इसमें खुजली चलना, और यह खुजली सुबह के समय थोड़ी कम और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ सकती है। फिर आता है पीलिया होना। इसमें हाथ, हथेली और शरीर के अन्य भागों में पीले रंग का पदार्थ जमा होने लगता है। यह भी कोलेस्टाइटिस के लक्षण होते हैं। थकान होना, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, तो ये इसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस प्रॉब्लम में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। सेकेंड जो इसका यूज किया जाता है वो है गोल ब्लैडर में जो स्टोन होती है, मतलब कि गोल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली में जो पथरी होती है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर तरह की पथरी को ही निकाल देगा। यह केवल उसी में वर्क करता है जो कि पित्त की थैली में पथरी कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के कारण हुई है, ना कि कैल्शियम के जमा होने के कारण। इसका जो थर्ड यूज है वो किया जाता है बाइलरी स्लज में। बाइलरी स्लज क्या होता है? बाइल जो बाइल है वो लिवर से गोल ब्लैडर में आता है। गोल ब्लैडर में बाइल तब तक इकट्ठा रहता है जब तक कि ये आंत में नहीं पहुंचे। अगर ठीक समय पर किन्हीं कारणों से गोल ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है तो बाइल में उपस्थित पार्टिकल जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम सोल्ट इकट्ठा होते रहते हैं। लंबे समय तक गोल ब्लैडर में इकट्ठा होने के कारण यह बाइलरी स्लज बनाते हैं। यह प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के समय ज्यादा देखने को मिल सकती है अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो तो। इसके लक्षण में आपको पेट में दर्द, छाती में दर्द, उल्टी आना जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फोर्थ जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है बाइलरी सिरोसिस में। इसमें क्या होता है, जो बाइल डक्ट्स होती है लिवर में वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। और फिफ्थ जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है इंट्राहिपेटिक कोलेस्टाइटिस में। यह एक लिवर से संबंधित प्रॉब्लम होती है जो कि ज्यादातर प्रेगनेंसी में होती है। नॉर्मली क्या होता है, जो बाइल एसिड होता है वो आपके लिवर से इंटेस्टाइन में जाता है ताकि फूड को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन इस प्रॉब्लम में बाइल प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाता है और वो बॉडी में ही जमा होने लगता है। इसका जो मेन लक्षण होता है वह होता है खुजली चलना। वैसे तो ये पूरी बॉडी पे चलती है लेकिन हाथ और पैरों में ये ज्यादा हो सकती है और ये प्रॉब्लम मेनली प्रेगनेंसी में ही देखी जाती है। और इसका यूज लिवर एंजाइम को इम्प्रूव करने के लिए, लिवर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए और लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट्स में दोस्तों आपको उल्टी हो सकती है, दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है और कफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी में देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी किसी में यही प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब अगर बात करें इसकी डोज की, तो जो डोज होती है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होती है। डॉक्टर 300 mg सुबह और शाम भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं या फिर दिन में एक टाइम भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।